हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन टीचिंग। दोस्तों ऑनलाइन टीचिंग में जो आज आपका सब्जेक्ट है वो है सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज़। दोस्तों अगर मैं बात करूं आज आने वाले वीडियो की, तो काफ़ी टाइम बाद आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। और ये ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, खासकर जिनके सब्जेक्ट्स प्लांट पैथोलॉजी के हों। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, तो आप इसको देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज के टॉपिक की। तो सबसे पहला जो हमारा डिजीज़ निकल करके आता है वो आता है मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। तो दोस्तों ये जो मिल्ड्यू है ये जनरली एक प्लांट डिजीज़ के सिम्टम्स आप कह सकते हो। आज मैं जब आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उनके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि वो किस तरीके से प्लांट्स पे दिखाई देते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं स्टार्टिंग करने के पहले आपको कुछ बातें ध्यान में बता दूं कि आप जो भी प्लांट्स पैथोजेंस को लीफ पे देखते हो वो उनके स्पोरेंजिया हो सकते हैं, माइसीलिया हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो प्लांट्स की कुछ डेड सेल्स हों। जैसे कि आप जनरली यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो। तो मिल्ड्यू क्या होता है, उनकी किस तरीके से कलर होता है, उनका क्या अपीयरेंस होता है, इसी के बेसिस पे हम तरह तरह के नाम रख देते हैं प्लांट डिजीज़ के सिम्टम्स के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये अगर इस तरीके का स्पेसिफिक है तो इस पे कौन सा पैथोजन अटैक किया है। क्योंकि दोस्तों अगर हम ये नहीं जानेंगे कि किस प्लांट्स पे कौन सा पैथोजन ने अटैक किया है तो जाहिर तौर पे हम उनके फंगिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं मिल्ड्यू, अ कॉन्स्पिकियस मास ऑफ वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसा कि वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हाइफी एंड फ्रूटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस फंजाई, जो कि जनरली आपको मैक्सिमम बार फंजाई द्वारा ये देखने को मिलते हैं। मिल्ड्यू इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ डैम्प क्लॉथ फाइबर्स, लेदर गुड्स एंड सेवरल प्लांट डिजीज। तो जनरली हमें फाइबर, लेदर्स वगैरह पे भी देखने को मिलते हैं। ये जनरली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके डाउनी मिल्ड्यू और दूसरे होते हैं आपके पाउडरी मिल्ड्यू। तो यहाँ पे दोनों डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा येलोविश इन कलर अगर है तो वो हमें डाउनी मिल्ड्यू कहलाता है, और थोड़ा अगर पाउडरी वाइट कलर का है तो हम इन्हें बोलते हैं कि ये आपके पाउडरी मिल्ड्यू हैं। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ प्लांट्स स्पेशली इन कूल और ह्यूमिड रीजन्स में जनरली ये पाए जाते हैं। कॉज बाय सेवरल फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम उमाइकोटा के फैमिली के जो फंजाई होते हैं जनरली वो आपके डाउनी मिल्ड्यू को कॉज करते हैं। वाइट, ग्रे, ब्लूइश और वायलेट डाउनी पैचेस ऑन मिल्ड्यू फॉर्म मोस्टली ऑफ आउटर साइड ऑफ लीफ। जनरली लीफ के आउटर पे ये जनरली इस कलर के पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है पाउडरी मिल्ड्यू। दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू की मैं बात करता हूँ। पाउडरी मिल्ड्यू ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, बर्ड्स, यंग शूट्स, फ्रूट्स, मतलब प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पाए जाएंगे और जनरली आपको इनके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये थे आपके मिल्ड्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो और कुछ इनके एग्जाम्पल्स है फंजाई के। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहे तो आप इस स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे लिंक्डइन के अकाउंट्स पे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप चाहें तो इस स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने मैं जो डिजीज़ लेकर के आया हूँ दोस्तों वो है रस्ट। रस्ट की बात करूँ तो रस्ट के बारे में जो आप लोग जनरली जानते हो ये जानते हो कि रस्ट थोड़ा सा जंग, ठीक है, लाइक आयरन में जैसा कि मैंने आपको बताया जंग जैसा तो आपको देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं पे आपको वाइट रस्ट देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे आपको ये जब पत्तियाँ ज़्यादा रस्टी हो जाती हैं तो ये वाली कंडीशंस आती है। और जनरली क्रूसीफेरी फैमिली की मैं बात करूं तो जनरली वाइट रस्ट आपको देखने को मिलता है एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। तो कि जनरली हमारे ग्रेजुएशन के बच्चे ये चीज़ जान रहे होंगे। तो रस्ट क्या होता है, दीज डिजीज प्रोड्यूस रस्टी सिम्टम्स। द रस्ट अपीयर रिलेटिवली स्मॉल पस्ट्यूल्स ऑफ स्पोरिजुअली ब्रेकिंग थ्रू द होस्ट एपिडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ब्रेकिंग थ्रू द होस्ट एपिडर्मिस अपनी माइसीलियम से यहाँ पे होती है, जैसा कि जनरली जो हमारे फंगस होते हैं उनकी माइसीलियम से यहाँ पे उनके स्पोर्स आपके पड़े होते हैं। द पस्ट्यूल्स में भी आइदर डस्टी और कॉम्पैक्ट और रेड ब्राउन, सो उनको डिस्ट्रॉय करती है, जो कि आपको थोड़ा सा पाउडरी टाइप का दिखाई दे या सॉरी डस्टी, डस्ट मतलब कि धूल जैसा आपको लगेगा। ब्राउन होती हैं, येलो होती है, ब्लैक होती है। कलर इज ड्यू टू मास ऑफ स्पोर ऑफ फंगस। तो जितने ज़्यादा आपके स्पोर्स मौजूद होंगे उसी तरह उनके कलर्स भी आपको अपीयर होंगे। तो ये थे आपके दोस्तों रस्ट, जो कि जनरली आपको देखने को मिल जाता है क्रूसीफर के पौधों में। उसके बाद हम बात करते हैं स्मट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और ये जनरली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो आपके कोई भी फंगस हों या कोई भी पैरासाइट्स हों वो आपके प्लांट्स पे तभी अटैक करते हैं
क्योंकि आपको चाहिए होता है क्योंकि फंगस को चाहिए होता है कुछ स्पेशल टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जाहिर तौर पर न्यूट्रिशन के लिए ही वो किसी न किसी प्लांट प्रोडक्ट करते हैं। तो ये कंपटीशन स्टार्ट होता है वीट के बीच में, मतलब एक फंगस को लेकर के और एक हम लोगों के बीच में लेकर, क्योंकि दोनों के लिए वीट उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्मट की। स्मट, द वर्ड स्मट मीन्स सूटी और चारकोल लाइक पाउडर इन प्लांट डिजीज नोन एज स्मट। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस स्मट डिजीज़ की, तो पूरी तरीके से इसको जो आपका ट्रेटिकम एस्टियम में गेहूँ होता है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और बिल्कुल इनके पूरे कार्बोहाइड्रेट्स को या न्यूट्रिएंट्स को पूरा ख़त्म कर देता है, जिसके कारण फसलें पूरी ख़राब हो जाती हैं। द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ब्लैक, और जिस भी जगह पे ये अटैक करते हैं वहाँ का जो पार्ट होता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, या फिर पर्पलिस ब्लैक डस्टी मास ऑफ स्पोर्स, मतलब यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर के, तो ये पूरा मास ऑफ स्पोर्स इनके वहाँ पे लग जाते हैं और बाकी कार्बोहाइड्रेट जैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं रह सकता है। और फिर स्पोर्स में भी कॉम्पैक्ट एंड अंडरग्रो एपिडर्मिस अपीयरिंग ऑन द ब्लैक स्ट्रिक और ब्लॉचेस ऑन द होस्ट सरफेस, और जो होस्ट की सरफेस अगर लीफ वगैरह पे हैं तो उन पे आपके ब्लैक स्ट्रिक दिखाई देंगे। द सिम्टम्स ऑफ स्मट्स यूजुअली अपीयर ऑन फ्लोरल ऑर्गेन्स, तो जनरली फ्लोरल ऑर्गन इट अपीयर इन स्टेम, लीव्स एंड रूट, और तकरीबन प्लांट्स के सभी पार्ट्स में ये पाए जाते हैं जहाँ पे इनको भोजन के लिए अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। ये दो तरीके के हैं, जनरली आपके कवर्ड स्मट्स हैं और दूसरे आपके लूज स्मट्स हैं। कवर्ड स्मट्स की बात करें तो इन्फेक्टेड प्लांट डू नॉट डिमॉन्स्ट्रेटेड सिम्टम्स अंटिल हेडिंग्स, जब तक पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तब तक आपको ये दिखाई देंगे। कर्नेल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स आर रिप्लेस बाय मासेज ऑफ डार्क ब्राउन स्मट स्पोर, तो यहाँ पे जैसे कि आपका गेहूँ है, गेहूँ के जहाँ पे बीज होते हैं जनरली वहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके इनके डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे। लूज स्मट की बात करें तो रिप्लेसेस ग्रीन हेड्स विथ स्मट्स or masses of spores which infect the open flower of healthy plants and grow into the seed without showing any symptoms। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी फंक्शन करते हैं लूज स्मट भी। सीड अपीयर हेल्दी एंड ओनली व्हेन द रिच मैच्योरिटी फॉलोइंग सीजन इट इज़ क्लियर दैट देयर वाज इन्फेक्टेड। शुरू में से ही वहाँ पे लगे रहते हैं स्टार्टिंग में, जब तक वो सीड पूरी तरीके से डेवलप नहीं करती है ये प्लांट्स में आपके उसी तरीके से पड़े रहेंगे, उससे उस पर कोई फाइनली इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ये मेच्योर हो जाएंगे ये अपना असर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कवर्ड स्मट और लूज स्मट। नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं कौन सी है, वाइट ब्लिस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है। ब्लिस्टर्स का मतलब सुनते ही ये जैसे छाले जैसा दिखाई देने लगता है आपको, तो वाइट ब्लिस्टर ऑन द लीव्स ऑफ क्रूसीफर एंड मेनी अदर प्लांट्स में वाइट ब्लिस्टर लाइक पस्ट्यूल्स आर फाउंड्स, तो जैसे छाले जैसा आपको दिखाई देता है तो उस तरीके से लीफ पे दिखाएगा। दे ब्रेक ओपन द एपिडर्मिस एंड एक्सपोज वाइट पाउडरी मासेस ऑफ स्पोर्स। ये पहले क्या करते हैं एपिडर्मिस को रैप्चर करते हैं और वहाँ पे स्पोर्स छोड़ देंगे। ऑफन सच सिम्टम्स हैव बीन कॉल्ड वाइट रस्ट, और कभी कभी आपको वाइट रस्ट दिखा। ट्रू रस्ट दे आर मोर अपेरेंटली कॉल्ड द ब्लिस्टर्स। तो जब भी आप वाइट रस्ट की बात करो थोड़ा डस्टी होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ वाइट ब्लिस्टर्स की तो ये थोड़ा आपको फफोले जैसा दिखाई देगा या आपको थोड़ा छाले जैसा ये दिखाई देगा, इसका अपीयरेंस छाले जैसा ही होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके कुछ ब्लॉचेस सिम्टम्स की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉचेस सिम्टम्स। ब्लॉचेस सिम्टम्स ऑफ लीफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपको अगर किसी भी लीफ पे इस तरीके, जैसे ये बाजरे का शायद है आई थिंक लीव्स, तो ये अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लॉचेस देखने को मिलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ब्लॉच सिम्टम्स ऑफ लीफ ब्लॉच डिजीज यूजुअली फर्स्ट अपीयर बिटवीन द वीन्स ऑफ लोअर लीव्स एज क्लोरोटिक्स। ठीक है, येलो कलर के अपीयर्स होते हैं तो क्लोरोटिक। वाटर सॉफ्ट फ्लैग दैट इन लार्ज ऑफ बिकम ड्राई येलो देन रेड ब्राउन्स। तो इसी तरीके से जैसे ये अटैक करते हैं जैसे जैसे वो ड्राई होते हैं तो येलो, फिर रेड ब्राउन, फिर ब्लॉकी ओवर लेजन्स, और पूरे एरिया को ये क्या करते हैं बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। समटाइम्स सराउंडेड बाय येलो हॉलोज, और क्या होता है कि किनारे किनारे इनके येलो हॉलोज, बीच में आपका ब्राउन रहेगा और किनारे किनारे आपका येलो हॉलोज रहेगा। तो इस तरीके से भी ये दिखाई दे सकते हैं लीव्स पे। स्क्लेरोसिया की बात करूँ तो सिम्टम्स डेवलप ऑन प्लांट पार्ट्स और नियर द सोल। तो जनरली ऐसे प्लांट्स पार्ट्स जो जनरली सोल से बहुत ही ज़्यादा पास में होते हैं उसमें आपको दिखा द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज ब्राउन और ब्लैक रॉट ऑफ स्टेम नियर द सोल लाइन। ठीक है, तो ये जनरली सोल बॉर्न डिजीजेज में आती हैं। द स्टेम्स बिकम गर्डल्स एंड प्लांट्स विल सडनली एंड डाइज across white cottony fungus growth containing white spherical rusting bodies sclerotia cover to affected area कवर करती था। स्क्लेरोसिया सून बिकम, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है लाइट ब्राउन में, रिजेंबल कैबेज सीड्स में जनरली आपको देखने को मिलता है।
फ्रूट सिम्टम यूजली डेवलप वेयर द हैज़ बीन कॉन्टैक्ट टू द सोल्स, तो यानी ये सोल डिजीज़ में है, तो जहाँ जहाँ आपके अगर ये किसी सोल्स में जाकर के अगर कोई पार्ट्स जो भी आपके पार्ट्स हैं मिलेंगे, तो जो भी पार्ट्स आपके सॉइल के साथ में मिलेंगे या फिर उनके साथ में कांटेक्ट में आएंगे वो जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगे और वो स्क्लेरोसिया को जन्म देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट डिजीज़ की, तो देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़ आपका कौन सा है। तो जनरली नेक्स्ट डिजीज़ आपको देखने को मिलता है एक्सुडेशंस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है और थोड़ा सा नया टर्म भी आपके लिए है, तो ध्यान से सुनिए। देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। तो ये पूरा स्लाइड आपका एक्सुडेशन से है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खूबसूरत आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो आपका प्लांट है, जनरली ये हमें पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये कोई ट्रांसपैरेशंस कर रहा है प्लांट्स, कुछ ऐसा प्रतीत होता है आपको कि वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ है कि पूरे प्लांट्स के बॉडी के बाहर आ गया है। तो इसको हम लोग जनरली कह सकते हैं कि प्लांट्स के अडाप्टेशन जैसा ही आपको दिखाई देगा, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। ये दरअसल एक डिजीज़ होती है प्लांट्स में, exudations disease. In some fungal disease, the invasions of the pathogen causes exudations of gum-like materials on the stem and the colon. तो जनरली ये गम लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसी तरीके का वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो आप इसे टच कर सकते हो, थोड़ा सा चिपचिपा सा आपको लगेगा। दिस इज नोन एज ऑस्गुमोसिस इन द मोस्ट बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया ब्लाइट, ठीक है। तो जनरली बैक्टीरिया और फंगल डिजीज इस तरीके के डिजीज को कॉज कर सकते हैं। स्ट्रेकाफ्राइस इसका एक एग्जांपल है, फायर ब्लाइट्स ऑफ पियर्स एंड एप्पल इसका एग्जांपल है। तो ये कुछ डिजीज़ के आपके नाम है, चाहो तो आप इनको याद कर सकते हो। तो जनरली राइस के प्लांट्स में आप देख सकते हो, पियर्स के प्लांट्स में आप देख सकते हो, एप्पल के प्लांट्स में आप देख सकते हो। मासेज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स कम्स आउट एज ऊज ऑन द अफेक्टेड होस्ट सरफेस, तो इसमें जो होती है बैक्टीरियल सरफेस, तो थोड़ा सा सावधानी से। दे में बी सीन अ ड्रॉप ऑफ स्मेयर और ड्राइंग दे फॉर्म अ क्रस्ट। पहले तो ये आपको जब दिखाई देंगे तो ड्रॉप के फॉर्म में, लेकिन जैसे जैसे ड्राई होंगे तो एक क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मतलब एक ब्रेस्ट इसी तरह से क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सिम्टम्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल डिसऑर्डर इन द होस्ट प्लांट्स में अपीयर इन, तो इनमें जो इंटरनल डिसऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं, वन और मोर इन द फॉलोइंग फॉर्म आपके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या मैं लेकर के आया हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो चीज़ें हैं दोस्तों आपके लिए वो है कलर चेंज। तो कैसा एक कलर चेंज एक कैसा एक फैक्टर हो सकता है किसी भी फंजाई के लिए, जो फंजाई इन्फेक्ट करता है। तो आखिर ये चीज़ें क्या होती हैं। चेंज ऑफ कलर फॉर्म और नॉर्मल डिकलरेशन इज़ वन ऑफ, जाहिर तौर पे जब भी कोई पैथोजन आपके लीफ पे अटैक करता है तो जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण लीफ के कलर्स पे, क्लोरोप्लास्ट पे असर पड़ता है। तो उसी के बेसिस पे कुछ नॉमेनक्लेचर किया गया है। तो यहाँ पे जनरली दिखाया गया है कि change of color from normal or discolorations in one of the most common symptoms of plant disease in the green pigment. इसमें disappear entirely and its place taken up by yellow pigments. When this yellowing is due to lack of light, it is called the etiolations. तो लैक ऑफ लाइट के कारण क्या होता है कि एटियोलेशन का केस आता है। सिमिलर कंडीशंस रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लो टेम्परेचर में आपको ये देखने को मिलता है। लैक ऑफ आयरन, आयरन के लैक के कारण, ये जनरली आपको जो दिखाई दे रहा है ये आयरन के लैक के कारण इस तरीके की हो गई पत्ती। एक्सेस ऑफ लाइम एंड सॉइल इन्फेक्शंस, वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया, दीज कंडीशंस इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सच अ येलोविंग इज नोन एज क्लोरोसिस। तो यहाँ से क्लोरोप्लास्ट आपका जो है धीरे धीरे से डिग्रीगेट होना स्टार्ट होता है और जो कंडीशंस कहलाती है जनरली कहलाती है क्लोरोसिस, जब आपका क्लोरोप्लास्ट हट जाता है। यहाँ पे आपको जनरली लैक ऑफ आयरन है, जो लीव्स आपकी जो हैं वो येलोविंग हो गई हैं और ये जनरली लाइट ना पड़ने के कारण भी ये इस तरीके से हो सकती है। दूसरी तरफ यहाँ पे बात करते हैं कि क्या है क्लोरोसिस, उसके बाद रेड, पर्पल, अगर ऑरेंज कलर का आता है तो ये आपको देखने को मिलता है क्रोमोसिस के द्वारा, ठीक है। तो अगर येलो या को रेड कलर की हुई क्रोमोसिस है और अगर आपको पत्तियां कहीं पे प्लांट्स की इस तरीके से देखने को मिल रही हैं तो इसका मतलब ये कंडीशंस कहलाती है एल्बिनिज़म्स। तो इस तरीके से हम प्लांट्स को देख करके पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से किस प्लांट्स में कौन सी डिजीज़ हुई है। नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हाइपरप्लासिया और हाइपरट्रॉफी, जिससे मैं आपसे आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके बीएससी एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया। तो प्लीज़ दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि अब आने वाले वीडियो ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। थैंक यू।